और उसके बावजूद उन्होंने धोखे में रख के और वक्फ बोर्ड में वो जगह दान कर दी है। तो फिर हमारे पास और भी रास्ते विकल्प हैं काफ़ी, देखेंगे आगे क्या करना है। 20 साल की हो गई है इस तरह से प्रोग्राम से बना रहे शोरूम की इन्होंने जगह जो है इन्होंने वक्फ बोर्ड को कैसे डोनेट कर दी। ये स्थापना दी गई तौर पर सही तौर पर जना धार्मिक संप्रदाय किसी तरह का भी जो है ना, हमने भाईचारा खराब नहीं करना है। वो भी हमारी कॉलोनी के लोग हैं, हमारे बल्टाना के बाशिंदे हैं, हमने सबने इकट्ठे ही रहना है। पार्टी का साडा 400 मीटर में मस्जिद है, अपना नमाज पढ़े जो मर्जी करें। अभी 2 तारीख तक का टाइम लिया, मेरे लिए तो ये ठीक बात नहीं है, मेरे समझ से बाहर है ये। पूरे देश के अंदर पार्टी ਦੇ ਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ 6 ਤਰੀਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੀ ਨਿਬੜਿਆ ਜੀ ਉੱਥੇ? देखिए, और डीएसपी साहब ने बुलाया था, वहाँ पे नगर कौंसिल जीरकपुर के भी अधिकारी थे और बैठ के ये बात सामने आई कि वाकई में उन्होंने समझौता तो ब्रीच किया है, लेकिन अभी रमज़ान का पवित्र महीना चल रहा है और एक हम नहीं चाहते किसी तरह का कोई ऐसा धार्मिक उन्मादी व्यक्ति आके बीच में आके माहौल ख़राब करे। तो 2 तारीख तक उन्होंने लिख के दिया है, 2 तारीख तक उन्होंने लिख के दिया है कि हम लाउड स्पीकर उतार रहे हैं और जो एक लाउड स्पीकर है उसकी बहुत कम आवाज़ जो है, और वो भी 6 बजे के बाद, 6 बजे के बाद कहता है, जो रोजे का उनका समय होता है जो भी उस टाइम वो करेंगे और बीच में वो कोई भी लाउड स्पीकर नहीं चलाएंगे, सुबह नहीं चलाएंगे, रात को नहीं चलाएंगे। ये एक स्पीकर तो आज ही वो उतार रहे हैं, ये हमारा समझौता हुआ है और 2 तारीख के बाद दोबारा फिर हमारी बैठक होगी उच्च अधिकारियों के पास। और इस बीच में आपको और बता दूं, कल हमें एडीसी महोदय ने भी बुलाया हुआ है, जो पूजा सियाल जी हैं, उन्होंने बातचीत के लिए बुलाया हुआ है, उनके पास भी जाके हम अपना पक्ष रखेंगे भी ये यहाँ पर शोरूम बनाया गया था और शोरूम को बाद में मस्जिद में कन्वर्ट कैसे किया, ये क्या इनकी मंशा थी बीच में, क्योंकि वो बोटल नेक, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वो बोटल नेक एरिया था, तो ये दिक्कत है। अच्छा जी, अभी जो 4 बजे तक का जो इकट्ठा करने का घिराव करने का प्रोग्राम तो इसको मुलतवी किया गया अभी? नहीं, हमने तो कोई मैसेज लगाया नहीं किसी को इकट्ठा करने का। 4 बजे पुलिस चौकी पहले बुलाया था, पुलिस मीटिंग की, लेकिन उनका मैसेज आ गया डीएसपी साहब का कि 11:30 बजे आपने यहाँ आना है। तो हमने वो मीटिंग कर ली, जो 4 बजे पुलिस चौकी बल्टाना मीटिंग हुई, वो हमने यहाँ कर ली। हमने किसी को इकट्ठा होने के लिए नहीं बोला है। अभी फिलहाल कोई जरूरत नहीं इकट्ठे होने की? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। कोई धार्मिक संप्रदाय किसी तरह का भी जो है ना, हमने भाईचारा खराब नहीं करना है। वो भी हमारी कॉलोनी के लोग हैं, हमारे बल्टाना के बाशिंदे हैं, हमने सबने इकट्ठे ही रहना है। वो अपने धर्म की इज्जत करते हैं, हम अपने धर्म की इज्जत करते हैं। ठीक है, अपना जी। मैं केसी गुप्ता। अच्छा, अभी जो कोई कहते फैसला हो गया आपका बैठ के, कोई आपसे समझौता हुआ है जी? कुछ समझौता हुआ है, समझौता सिर्फ ये हुआ है, डीएसपी साहब ने हमारे को एक रिक्वेस्ट की थी कि भाई आप जो है 2 मई इनका रमज़ान का महीना चल रहा है, आप लोगों का भी नवरात्रि का पर्व चल रहा है और उस नवरात्रि के पर्व और रमज़ान के महीने को देखते हुए दोनों धर्मों के बीच शांति बनाए रखें और 2 मई के बाद हम दोबारा बैठ करके इस पर पूरी तरह से विचार करेंगे कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। अभी जो 4 बजे को इकट्ठे होने वाली बात है उसको भी आप फिलहाल रोक रहे हो? 4 बजे लोग तो इकट्ठे होंगे, लोगों को तो हम अभी कोई मैसेज हमने नहीं दिया है, लेकिन हमारे माध्यम से संदेश देना चाहते हैं। हाँ, लेकिन ये है कि लोग अभी ना इकट्ठे हों और माहौल ना बिगड़े, हमारी यही अपील है सबसे। माहौल ठीक रहना चाहिए, शांति बनाए रखना हमारा कर्तव्य है, सबका कर्तव्य है, प्रशासन का भी कर्तव्य है। लेकिन जो ये समझौता हुआ है, ये समझौता नहीं है बेसिकली क्या है कि 2 तारीख तक का एक वो है समय दिया है कि भाई हम 2 तारीख तक इसको स्थगित कर लें और 2 तारीख के बाद हम इस पर आगे का जो भी बात है वो करें। आपका नाम क्या है? सुरेश खटकर। हाँ जी, की प्रॉब्लम किसी है? प्रॉब्लम तो जी मस्जिद की थी। अच्छा जी, अभी क्या निपटा आपका? अभी कोई नहीं निपटा जी, मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ, बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ। बाकी धर्म की कोई बात नहीं है, मात्र 400 मीटर पे मस्जिद है, अपना नमाज पढ़े जो मर्जी करें। अभी 2 तारीख तक का टाइम लिया, मेरे लिए तो ये ठीक बात नहीं है, मेरे समझ से बाहर है ये। लेकिन अगर मस्जिद 2 किलोमीटर 10 किलोमीटर या 50 किलोमीटर दूर होती तो हम भी मानते कि हमारे भाई हैं, हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं, हिंदू है हमारे भाई हैं। मात्र 400 मीटर है, आप काउंटिंग करोगे तो माप के देखोगे 400 मीटर पे मस्जिद है, बहुत बड़ी मस्जिद है, पूरा स्थान है, वहाँ पे आराम से करें। ये माहौल क्यों बिगाड़ रहे हैं? जब या फिर इनके मन में नहीं, अभी 2 तारीख तक का टाइम दिया गया ना आपको? फिर नहीं, 2 तारीख तक का दिया। मैं तो जैसे मंदिर हैं ज़्यादा है, मैं तो उनसे भी संतुष्ट नहीं हूँ। मैं कह रहा हूँ मंदिर हैं, गुरुद्वारा जैसे गुरुद्वारे हैं बहुत दूर हैं, बहुत बड़े लेवल पे हैं, उस तरीके से मंदिर भी ऐसे। मतलब ये मस्जिद से कोई हमारे दुखी नहीं है।
ये कि भी चलो सिस्टम ना बिगड़े। मैं तो इसे 2 तारीख दिया है, चलो अब तो सबकी माननी 2 पड़ेगी। तारीख का टाइम बराड़ साहब ने दिया है, 2 तारीख तक का दिया है, चलो रमजान चल रहे हैं। 2 तारीख का टाइम हमने नहीं दिया, डीएसपी साहब ने कहा रेवेन्यू रिकॉर्ड भी तब तक चेक हो जाएगा। जैसे कल एडीसी मैडम ने बुलाया हुआ है, वहाँ भी थोड़ी जांच हो जाएगी भी ये शोरूम की इन्होंने जगह जो है इन्होंने वक्फ बोर्ड को कैसे डोनेट कर दी, ये एक जांच का विषय है। तो एक रास्ता हमारे पास और भी है, माननीय न्यायालय है हमारे पास, हाई कोर्ट है, वहाँ जाएंगे कि ऐसे कोई भी आदमी जाके अपनी जगह डोनेट करके पहले शोरूम की जगह लोगों को धोखे में रखा, क्योंकि क्लियर लिखा हुआ समझौते के बीच में कि यहाँ पर ऐसी कोई गतिविधि नहीं होगी, और उसके बावजूद उन्होंने धोखे में रख के और वक्फ बोर्ड में वो जगह दान कर दी है। तो फिर हमारे पास और भी रास्ते विकल्प हैं काफ़ी, देखेंगे आगे क्या करना है। लेकिन फिलहाल 2 मई तक यथास्थिति बहाल रखने की हमारे को आदेश डिप्टी साहब ने दिए हैं, और हम इसकी पूरी अनुपालना भी करेंगे। और एक स्पीकर वो उतारेंगे और दूसरा स्पीकर जो है ना सुबह 6 बजे के बाद चलेगा। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਝਗੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ, ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ? ਰਵਿੰਦਰਾ ਐਨਕਲੇਵ ਦੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਮੰਦਰ ਕਮੇਟੀ ਸੀ ਜਾਂ ਮਸਜਿਦ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਈਓ ਸਭਾ ਮਾਨਯੋਗ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਰੈਵਨਿਊ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਹੋਏ ਆ। ਨਾਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਪੀਕਰ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨੋਇਸ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ ਜਾਂ ਹੋਰ 'ਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ। ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਆਪਾਂ 2 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਫਿਲਹਾਲ, ਜੇ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸੁਣ ਲਈ ਜਾਊਗੀ। ਸਰ ਅੱਜ ਨਾ 4 ਵਜੇ ਦੀ ਕਾਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਹਾਂ, ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਫਿਲਹਾਲ। ਸਰ ਇੱਕ ਉਹ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਪੀਕਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਤੋਂ। ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਜਿਹਦਾ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੋਇਸ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕੰਸੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਸਜਿਦ ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੀ ਸਪੀਕਰ ਆਪਾਂ ਹਟਾ ਲਾਂਗੇ, ਇਹ ਰਹੂਗਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਧੀਮੀ ਗਤੀ 'ਚ ਰੱਖੀ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।